वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 18 फरवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करें करंट अफेयर से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पिछले वीडियोस के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करें पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, खुरनक किला जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है? विकल्प ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है बांग्लादेश तथा विकल्प डी है अफगानिस्तान। प्रश्न को फिर से सुने। खुरनक किला जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है? विकल्प ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है बांग्लादेश तथा विकल्प डी है अफगानिस्तान, जिनमें से विकल्प बी चीन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो खुरनक किला जो ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा था, 1958 से चीनी नियंत्रण में है। किले के पास चीन एक नया पुल बना रहा है। पुल का निर्माण पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास पैंगोंग त्सो पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अलका मित्तल को किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि CPSE की पहली महिला अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है ONGC, बी है सेल, सी है PFC तथा विकल्प डी है NTPC। प्रश्न को फिर से सुने। अलका मित्तल को किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि CPSE की पहली महिला अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प ए है ONGC, बी सेल, सी PFC तथा विकल्प डी है NTPC, जिनमें से विकल्प ए ONGC बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अलका मित्तल को तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे वह देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक की का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह सुभाष कुमार की जगह लेती हैं, जो एक अन्य अंतरिम प्रमुख हैं, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न है, माता की साख के आधार पर पहला जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विकल्प ए है केरल, बी है असम, सी है दिल्ली तथा विकल्प डी है तमिलनाडु। प्रश्न को फिर से सुने। माता की साख के आधार पर पहला जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विकल्प ए है केरल, बी असम, सी दिल्ली तथा विकल्प डी है तमिलनाडु, जिनमें से विकल्प सी दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो दिल्ली सरकार ने सदियों पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए एकल माताओं को जाति प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जारी करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मां की साख पर जारी पहला जाति प्रमाण पत्र सौंपा। अगला प्रश्न है, किस मध्य एशियाई देश की सरकार ने हाल ही में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया? विकल्प ए है कजाकिस्तान, बी है किर्गिस्तान, सी है उज्बेकिस्तान तथा विकल्प डी है तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न को फिर से सुने। किस मध्य एशियाई देश की सरकार ने हाल ही में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया? विकल्प ए है कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी उज्बेकिस्तान तथा विकल्प डी है तुर्कमेनिस्तान, जिनमें से विकल्प ए कजाकिस्तान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कजाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार को राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोक्तावेय ने
प्रधानमंत्री असकार मामिन की सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद देश में प्रदर्शन जारी रहे। मध्य एशिया के इस देश में गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण यह प्रदर्शन हो रहा है। अगला प्रश्न है, पीएमएफएमई किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? यह एक योजना है। विकल्प ए है वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सी है कृषि मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तथा विकल्प डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। प्रश्न को फिर से सुने। पीएमएफएमई किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक योजना है? विकल्प है वित्त मंत्रालय, बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय तथा विकल्प डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिनमें से विकल्प बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि MOFPI ने खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित खंड के मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों यानी कि पीएमएफएमई योजना का प्रधानमंत्री औपचारिकरण रूप से शुरू किया है। अगला प्रश्न है, ओलाफ स्कोल्ज किस देश के हाल ही में नियुक्त प्रमुख हैं? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है ब्राज़ील, सी है जर्मनी तथा विकल्प डी है फ्रांस। प्रश्न को फिर से सुने। ओलाफ स्कोल्ज किस देश के हाल ही में नियुक्त प्रमुख है? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राज़ील, सी जर्मनी तथा विकल्प डी है फ्रांस, जिनमें से विकल्प सी जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो ओलाफ स्कोल्ज को बुधवार को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है, जिससे एंजेला मर्केल के 16 साल के नेतृत्व का अंत हो गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि SPD के नेता स्कोल्ज ने उम्मीद के मुताबिक संसद में गुप्त वोट हासिल किया, जो सितंबर के संघीय चुनावों के SPD की संकीर्ण जीत के बाद महीनों की बातचीत की परिणति है। अगला प्रश्न है, गुलमर्ग और सोनमर्ग जिन्हें रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है सिक्किम तथा विकल्प डी है पंजाब। प्रश्न को फिर से सुने। गुलमर्ग और सोनमर्ग जिन्हें रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी सिक्किम तथा विकल्प डी है पंजाब, जिनमें से विकल्प बी जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत ने आपदा प्रबंधन के सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? विकल्प ए है फ्रांस, बी है तुर्कमेनिस्तान, सी है ऑस्ट्रेलिया तथा विकल्प डी है न्यूजीलैंड, जिनमें से विकल्प बी तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो इस समझौता ज्ञापन में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास है जिससे भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे और यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने में सहायता करेगा। अगला प्रश्न है, 2022 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कोटा के लिए आय सीमा क्या है? विकल्प ए है 6 लाख रुपए, बी है 8 लाख रुपए, सी है 9 लाख रुपए तथा विकल्प डी है 10 लाख रुपए, जिनमें से विकल्प बी 8 लाख रुपए बिल्कुल सही उत्तर है।
बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो यह अनुशंसा करता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए वर्तमान सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख या उससे कम रखा जा सकता है। समिति ने सिफारिश की है कि ईडब्ल्यूएस हालांकि आय की परवाह किए बिना उस व्यक्ति को बाहर कर सकता है जिसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है। अगला प्रश्न है, नई योजना पीएम डिवाइन को नोडल एजेंसी कौन सी है? विकल्प ए है नाबार्ड, बी है नीति आयोग, सी है उत्तर पूर्वी परिषद तथा विकल्प डी है IRDAI। प्रश्न को फिर से सुने, नई योजना पीएम डिवाइन की नोडल एजेंसी कौन सी है? विकल्प ए है नाबार्ड, बी नीति आयोग, सी उत्तर पूर्वी परिषद तथा विकल्प डी है IRDAI। इनमें से विकल्प सी उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन की घोषणा की। इस नई योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित आवंटन किया जाएगा। यह तो बात हुई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है बात करने की पिछले अभ्यास प्रश्नों के सॉल्यूशन की, यानी कि वे प्रश्न जो आपको लास्ट टाइम यानी कि पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए थे, उनके सॉल्यूशन की बात इस सेशन में हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न था, पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस संगठन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए है IMF, बी है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, सी है संयुक्त राष्ट्र WFP यानी कि यूनाइटेड नेशन WFP तथा विकल्प डी है यूनिसेफ। जिनमें से विकल्प सी संयुक्त राष्ट्र WFP बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन के साथ भागीदारी की। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी कि EPR पर दिशा निर्देश जारी किए? विकल्प ए है जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बी है बेकार टायर यानी कि वेस्ट टायर्स, सी है प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि प्लास्टिक वेस्ट तथा विकल्प डी है ई अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट। जिनमें से विकल्प बी बेकार टायर यानी कि बेस्ट टायर्स बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पर्यावरण मंत्रालय ने अपशिष्ट टायर प्रबंधन के लिए विस्तारित निर्माण जिम्मेदारी यानी कि EPR को लागू करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। EPR के इस विस्तार के लिए उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के बाद टायर के निर्माताओं और आयातकों को भी उनसे निपटान को संभलने की आवश्यकता है। यह तो बात हुई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बात करें आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की, तो वो प्रश्न आपको हमारे कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप विकल्पों को चयनित करके प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दे सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें अकेडमिया कैरियर के साथ। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। और हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।